हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर की शुरुआत में एक छोटे से क्वेश्चन के साथ करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही फाइनली डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी तरह के और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड्स और केस स्टडीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स रिवाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द सिलेक्शन टेस्ट्स। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूं बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट विल बी यूज्ड टू सेलेक्ट द फॉलोइंग। चार तरह के लोगों की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। अ पब्लिक डीलिंग ऑफिसर, अ टीचर, अ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एन इंटीरियर डिजाइनर। इन चारों को अगर आपको सेलेक्ट करना हो, मतलब इन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो आपको उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अब इसका आंसर आप दे पाएंगे जब आपको ये याद हो कि कितनी तरह के टेस्ट होते हैं और हर एक पर्टिकुलर टेस्ट किस पर्टिकुलर स्किल को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैंडिडेट की डिफरेंट स्किल्स को जानने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो सिलेक्शन टेस्ट क्या है, लेट्स रिवाइज दीज सिलेक्शन टेस्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के एक स्टेप का पार्ट है और सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। तो अब हम उन सिलेक्शन टेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम वो आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कितनी तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, आई हैव रिटन डाउन हियर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट that are generally conducted by any organization to test the different skills of the candidates. What are the names of these tests? Intelligence test, trait test, aptitude test, personality test and interest test. हर एक पर्टिकुलर टेस्ट से किस तरह की एबिलिटीज टेस्ट की जाती हैं, उनके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, इन कीवर्ड्स के थ्रू मैं ये सारे टेस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फिर से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर स्किल के लिए कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो अगर कैंडिडेट की एबिलिटी टू मेक द डिसीजंस, to find out the intelligence quotient of the candidate, to find out the reasoning ability of the candidate, to judge the memory power of the candidate, to find out the speed of thoughts of the candidate, if these skills are to be tested, उसके लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज को टेस्ट करना है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो वो ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, इस तरह की एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसको कहते हैं ट्रेट टेस्ट। और अगर कैंडिडेट की एबिलिटी टू लर्न द स्किल्स इन द फ्यूचर, टू लर्न द न्यू स्किल्स, to know the aptitude of the candidate to learn in future, इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करने हो तो वो कौन से टेस्ट कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एप्टीट्यूड टेस्ट। और नॉर्मली एमसीक्यूज में या केस स्टडीज में इन दोनों टेस्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि एक ही वर्ड का डिफरेंस है इसमें, न्यू स्किल्स एंड एग्जिस्टिंग स्किल्स। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि अगर एग्जिस्टिंग स्किल्स टेस्ट करनी है कैंडिडेट की तो ट्रेट टेस्ट, और न्यू स्किल्स टेस्ट करनी है तो एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अलावा कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी टेस्ट किया जाता है, जैसे उसकी इमोशंस या उसकी टेम्परामेंट, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसका कॉन्फिडेंस, उसका करेज। तो इस तरह के टेस्ट जो कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करते हैं या टेस्ट करते हैं, वो कहलाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट।
Then one more type of a test is conducted to know that in which areas the candidate has the specific interest. What are the jobs that are specifically preferred by the candidates? ऐसे कौन से एरियाज है या ऐसी कौन सी जॉब्स है जिसको करने में कैंडिडेट को मजा आता है, जिसको करने में उसका स्पेशल इंटरेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं और इस तरह के टेस्ट को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट टेस्ट। तो इन पांचों टेस्ट को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। अगर एक पब्लिक डीलिंग ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए इन पांचों टेस्ट में से जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि पब्लिक डीलिंग ऑफिसर की बात हो रही है और पब्लिक डीलिंग ऑफिसर जो कि पब्लिक से डील करता है, उसको इंप्रेस करना होता है, पब्लिक को सेटिस्फाई करना होता है, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू डील विद द पब्लिक। उसके बाद पूछा है अ टीचर। एक टीचर के लिए कौन से स्किल जरूरी है? टीचर्स का इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसकी मेमोरी पावर, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, the ability to take the decisions and the judgments, to interact with the students, communication skills. It means overall a teacher has to be an intelligent person. Which test is going to be the best suited to select a teacher? That is the intelligence test. Then C part is for a computer operator. अब computer operator की जो job है वो एक technical job है। कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेट करना पहले से ही आना चाहिए, क्योंकि एक डायनामिक फील्ड है। तो हमें यह भी टेस्ट करना होगा कि अगर फ्यूचर में तेजी से चेंजेस आएंगी इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, तो क्या वो पर्टिकुलर कैंडिडेट न्यू स्किल्स भी लर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन पांचों टेस्ट में से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा हो गया? ट्रेड टेस्ट, जो उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा, उसके पास टेक्निकल स्किल या एक्सपर्टीज है भी कि नहीं इन ऑर्डर टू डील एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। और उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है इंटीरियर डिजाइनर। ये क्रिएटिव टाइप का जॉब है। ये जॉब वही पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म कर सकता है जिसके पास उस जॉब की नॉलेज तो हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट भी हो। तो इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट टेस्ट। लेट मी समराइज इन वन वर्ड और वन लाइन ईच टाइप ऑफ अ टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट टू टेस्ट द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ द कैंडिडेट। ट्रेड टेस्ट to test the existing skills of the candidate which are already acquired by him. Aptitude test to test the ability of a candidate to learn the new skills. Personality test to test the emotional aspects of the candidate's personality. And interest test to test a specific interest and likes and dislikes of a candidate for a specific job or jobs. तो बच्चों, सिलेक्शन टेस्ट पे आपको एक डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एंड व्हाई दे आर कंडक्टेड। उसके अलावा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके साथ और शेयर कर लेती हूँ। एमसीक्यूज हैं या केस स्टडीज हैं, और मैं समझती हूँ इन क्वेश्चंस की डिस्कशंस के बाद आपको ये सिलेक्शन टेस्ट जो हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप इस पर किसी भी तरह का आंसर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। एक छोटा सा एमसीक्यू देखिए अपने स्क्रीन पर। When Jaising applied for the post of computer teacher in a school in Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on a particular topic during the selection procedure. Identify the type of selection test being mentioned in the above lines. चार ऑप्शंस दे रखी हैं: ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हुई है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वही बना सकता है जिसको ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आती हो। तो यहाँ पर टीचर की एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट जो है वो मोस्ट सुटेबल होगा? दैट इज द ट्रेड टेस्ट। अब उसके बाद स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस और शेयर कर रही हूं आपके लिए, जो कि सिलेक्शन टेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसमें सिलेक्शन टेस्ट के अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस सिलेक्शन टॉपिक से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप अपने आप इनके आंसर लिखिए। एंड आई एम श्योर दैट नाउ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड कॉन्फिडेंटली।
See you next time with the discussion of another topic. Till then, goodbye, stay healthy and connected.